यहाँ पे चरणों के निशान है, यानी कि जब पैर रख के चढ़कर गए होंगे भगवान। और साथ ही मैं थोड़ा ऊपर अगर कैमरे को मूव करूँ तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे जो दो निशान हैं, एक है ये वाला पार्ट और एक है इसके ऊपर वाला पार्ट। तो इन दोनों में पैर रख के भगवान चढ़े थे और इस पेड़ पे यहीं पर चढ़ के भगवान ने यमुना जी में छलांग लगाई थी। भगवान का श्यामवरण हो गया, पहले भगवान का श्यामवरण नहीं था, गोरा बड़ा था भगवान का। तो यानी कि जो भगवान का श्याम वरण है वो पुकार से हुआ, ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। बहुत तो हमारे जी जैसे हमने पेड़ पे चिन्ह देखे हैं, तो दो पैरों के चरणों के चिन्ह भगवान के ऊपर चढ़े थे ना भाई। जब भगवान उस समय करीब 15 फुट के थे लगभग, जो बाल रूप में। हाँ। ये है यहाँ की परिक्रमा, और परिक्रमा में मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से पीछे से ये द्वार बना हुआ है जैसे कि आप देख रहे हैं, और यहीं से भक्तजन आके दर्शन भी करते हैं और आके परिक्रमा करके यहीं से वो बाहर एग्जिट हो जाते हैं। ये है पीछे का द्वार। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, यहाँ की कथा के बारे में जानना चाहेंगे हम कि काली देह में जो लीला की है भगवान ने, उसके बारे में बताइएगा आप। और ये प्राचीन, कितना प्राचीन ये स्थल है, उसके बारे में बताइएगा। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय, कालिया मर्दन भगवान की जय। आप जिस स्थान पर खड़े हुए हैं इसका नाम है कालिया दह जयमान्य गड्ढा। ये कदम का पेड़ देख रहे हैं आप, ये भगवान के समय का है, जिसे चल के भगवान यमुना में कूदे थे। कंस के भय से गोकुल को छोड़ना पड़ा नंद बाबा को,
क्योंकि 3 दिन के लिए पूतना मार दी। उसके बाद नंद बाबा नंदगांव में रहने लग गए। पहले काली नग्न था, पीछे किया बिहार, और तापे मन माना नहीं तो देख भाग बरसात। भागवत के 10वें स्कंद में इस पूरी लीला का वर्णन है। तो भगवान ने पूछा, भाई नंद बाबा ने कहा, भाई कालिया ने सारी यमुना दूषित कर दी है, सबने जीव जंतु पशु पक्षी सबने नष्ट हो रहे, मर रहे, तो इसको कंस के वैसे गोकुल छोड़ा और इसके वैसे वृंदावन छोड़ना पड़ेगा। तो भगवान ने सोचा, भाई कैसे इनकी दुख को दूर किया जाए, मतलब। तो भगवान ने एकदम अपनी सखाओं से बोले कि आज चलो ज्ञान खेलने, आज खेलने चल रहे हैं। तो उनका मित्र था श्रीरामा, पहले कपड़े की बॉल चलती थी, तो सभी लोग खेलने आए। तो मैंने आप में मारी बॉल, आपने उनको मारी, भगवान का टर्न है, भगवान ने सीधा ठगा, सीधा यमुना में बॉल चला गया। तो उसके मित्र ने उनकी फट पकड़ ली कृष्ण भगवान की, बोले हमारी हमको बॉल ला के दीजिए। तो बोले भाई ये तो हमने गई, ये बॉल कहाँ से आएगी, अब घर चल रहे में सोने चांदी की कैसी भी नहीं, मेरे को तो मेरी कपड़े वाली बॉल मुझे चाहिए, बॉल मेरी। तब सखाओं ने मना किया, भाई अब कौन लाएगा उसको, जो जाएगा वो मर जाएगा, मान जा, बोलना बोल लाओ। भगवान ने ठीक भैया रोको, फिर देखता हूँ फिर, बस फिर रोक ले भैया ना। तो भगवान सीधे चले और पेड़ पर चढ़ गए, पेड़ पर चढ़ के सीधे यमुना में कूद पड़े। और यहाँ पूरा बाल मंडरा सब भाग के हल्ला हो गया ब्रजमंडल में। तो पहले कच्ची रफ्तार थी, पक्की रहती, शॉर्ट कटते थे। तो कन्हैया कालीदेव में कूद पड़ा, कन्हैया कालीदेव में कूद पड़ा। सारे नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, वृंदावन, मतलब पूरा पब्लिक यहाँ इकट्ठी हो गई। तो जैसे ही भगवान नीचे पहुँचे तो काली रख हुआ था, नागपति की तरफ सुंदर बालक, तो कैसे आ गया, किसने तेरे को बहका के भेज दिया, किसने तेरे को धक्का मार दिया, कैसे आ गया। बोले मेरी बॉल आई है, बॉल लेने आया। बोले तेरी बॉल पड़ी है सोने की चांदी की सबकी, और उनको ले और तू यहाँ से लेकर गया, ये जग्या तेरे को मार देगा और हमको बाल हत्या का श्राप लगेगा। कालिया नाग के सामने बोल नहीं सकते, पति के सामने हमको श्राप लगेगा, बाल हत्या का हमको श्राप लगेगा। तो ऐसा तो बोल लेके यहाँ से निकल गया। और नहीं मैं तो इसे इज्जत तो करूँगा। तो बोले अब ये बालक नष्ट हो जाएगा, मतलब मर जाएगा, क्यों मार देगा इसको ये। तो कोई आदमी खोआ हुआ हो उसको अकस्मात जगह तो हड़बड़ा के उठता है, काली रख हुआ तो भगवान ने लात मारी उसको, लात ठोकर मार के कोई जगह है एकदम, तो हड़बड़ा के उठा। ऐसा कौन आ गया जिसने मेरी नींद में खलल डाल दिया, मेरे आराम में खलल डाल दिया। अच्छा। तो भगवान की तरफ वो फुसकार करने लगा, फुसकार से श्याम फुसकार मारता है। भगवान का श्याम वरण हो गया, पहले भगवान का श्याम वरण नहीं था, गोरा वरण था भगवान का। अच्छा। तो इस काली रात की फुसकार से भगवान श्याम वरण हो गए। जो भगवान का श्याम वरण है वो काली रात की फुसकार से हुआ, काली रात की फुसकार से हुआ। ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं, बहुत आनंदमय बात है। तो उसके बाद कालिया नाग का भगवान का जो हुआ 3 रात 3 दिन जो चला। जब कालिया नाग परास्त होने लगा तो नागपति प्रार्थना करते हैं, कोई साधारण बालक नहीं है, ये कोई साधारण बालक नहीं है। तो प्रार्थना से प्रभु इसको आप जीवन दान दीजिए, क्षमा दान दीजिए, हम आपको पहचान नहीं पाए, ये आपको पहचान नहीं पाया। भगवान ने कहा पहले तो यमुना से बाहर निकल, प्रदूषण मुक्त कर यमुना को पहले तो बोला बाहर जाऊँगा तो मुझको गरुड़ खा जाएगा, क्यों गरुड़ के वैसे कालिया छुपा था, गरुड़ की और सर्प की दुश्मन नहीं है। जो कालिया नाग वहाँ से आया था रमण जी से, गरुड़ की सब सांपों को खा जाते थे। तो सबने मिट्टी की सांप ने भाई ऐसे तो हमारा वंश नाश हो जाएगा, ये सबको खा जाएंगे, एक सांप रोज दिया जाएगा आपके लिए भोजन के लिए। तो गरुड़ जी से पहले कालिया जाए उसके आपको खा जाए। तो गरुड़ जी के पीछे भागे तो भागता हुआ यहाँ के छुप गया। तो यहाँ पर श्राप तक सौरभ गरुड़ जी को सौरभ ऋषि एक बार तपस्या कर रहे थे। यहाँ पे गरुड़ जी अमृत कलश लेके आए, उस पेड़ पर रखा, उसका कमल भी बना हुआ है, पेड़ पर रखे पे आप देख रहे हैं गौर पे। गरुड़ जी मछली खाने लग गए, नदी में से मछली खाने लग गए। तो मछलियों ने सौरभ ऋषि प्रार्थना की, प्रभु आप हमको बताइए, इनसे हमारी रक्षा कीजिए। तो सौरभ मुनि ने उसको श्राप दे दिया गरुड़ को, अगर तू वृंदावन आएगा इस तरह का अपील वो करेगा मछली जी भक्षण तो नष्ट हो जाएगा। तो गरुड़ का आना बंद हो गया वृंदावन। और कालिया पर आराम से यहाँ रहने लग गया निर्धन, क्योंकि उसको भय खत्म हो गया, भाई गरुड़ आएगा नहीं है, मुझको मेरा भय खत्म, कौन मारेगा, मुझको मार ही नहीं सकता है, कहीं गरुड़ से बहता है मेरे को। तो मानधाता दिल्ली का सम्राट था, मानधाता, तो सौरभ मुनि को काम वासना जागृत होने लगी। तो सीधे उसके वहाँ पहुँचे दिल्ली मानधाता के यहाँ। तो उसने बोले मैं तुम्हारी कन्या से शादी करना चाहता हूँ। तो बोले ऐसे बुड्ढा बाबा जी और मतलब साधु बताओ मैं कैसे अपनी हाँ कर दूँ अपनी कन्या के ब्याह की। तो बोले ऐसा महाराज जी 1 महीने बाद मेरा स्वयंवर होगा, आप स्वयंवर बता रहे और मेरी लड़की आपको वर्ण कर ले तो आप शादी हो जाएगी आपकी। मैं ठीक है। जब महाराज दोबारा पहुँचे वो तो एकदम यंग होके पहुँचे, जवान हो गए एकदम, तपोबल से अपने से 50 कन्याओं ने उनसे शादी कर ली। शादी हो गया, अपने गृहस्थ जीवन में रहने लगे। फिर उनको विरक्ति हुई, अरे मैं काफ़ी कहाँ पहुँच गया, अपना सुख भोग के बोले काफ़ी कहाँ पहुँच गया, फिर अपनी तपस्या में लील हो गए। अच्छा। सौरभ मुनि ये पुण्यक में उनका स्थान है, तपस्या के लिए
फिर अपनी साधना में लग गए वो सब छोड़ के। अच्छा। और इधर कालियानाग, जब भगवान का और कालियानाग का युद्ध समाप्त हुआ तो भगवान ने भाई तो इसको बाहर निकल, यमुना को प्रदूषण से मुक्त कर। तो बोले बाहर जाऊँगा तो गरुड़ खा जाएगा मेरे को। भगवान ने गरुड़ तेरे को नहीं खाएगा, तो गरुड़ भगवान का वाहन है, मेरे चरण चिन्ह तेरे सिर पे है। भाई छाप लगी हुई है भगवान के, आपने छाप को देखा होगा ब्लैक को, उसमें भगवान के चरण बने हुए हैं और गरुड़ भगवान का वाहन है। तो भगवान ने कालियानाग को यहाँ से फिर रमण द्वीप भेज दिया, जमुना के रास्ते गंगा इलाहाबाद से रमण द्वीप भेज दिया जी। तो ये यहाँ की एक तो ये लीला है जी, भगवान की लीला हाँ। काली अमरनाथ। तो यहाँ पे उस टाइम पर यमुना जी यहीं पर पहले यमुना यहीं से बहती थी, बिल्कुल यहीं पर। नहीं आप खड़े हो बस, ये यमुना के घाट है, इसका नाम है कालिया घाट। और अब यमुना जी कितनी दूर चली करीब गई? यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे है, बैक में, मतलब पहले राइट थी अब लेफ्ट में है, राइट थी पहले अब लेफ्ट में, 500 मीटर दूरी पे लगभग। 500 मीटर दूर। अगली साल जब बाढ़ आई थी तो आप खड़ी हो या जमुना आ गई थी यहाँ अब ऊपर तक पानी। 2023 का वीडियो देखिए, वृंदावन बाढ़, वृंदावन बाढ़। तो आपको यहाँ नाव और स्टीमर चलते हुए दिखाई देंगे। जो लोग कहते हैं ना अरे आप ऐसा हो नहीं सकता है, ज़्यादा यमुना नहीं है या नहीं है, उन लोगों के लिए ये है कि आप वीडियो देखिए 2023 का वृंदावन बाढ़। तो ये यानी कि सारा पानी में था ये? हाँ सब, अरे जो ठाकुर जी से पूरा डूब गया था, सब डूब गया था। सब ठाकुर जी पूरे, यहाँ इतना पानी सब कचरा हो, इतने पानी में हम पूजा करने जाते थे। अच्छा। बता दो हमारे गांव को बंदों को हम सबने खाली कर दिए, सबने खाली कर दिए, सब खाली कर दिए। हम तो ऊंचे पे है ना भाई, हम तो ऊंचे पे हैं, जी जी जी। इनका तो नीचे, हम तो ऊंचे पे हैं। तो यानी कि वो भी भगवान ने जिसे कहते हैं लीला दिखा दी। द्वापर का सीन था भगवान कृष्ण के समय का, वही सीन हो गया। वो सीन हो गया था यानी कि तो लोग कहते हैं ना नहीं ऐसा ऐसा कैसे हो जाए, बहुत से ऐसे आते हैं भैया, यमुना जी यहाँ पे आ बहुत से ऐसे लोग आते हैं, अरे यार झूठ बोल रहे हो, कहाँ जमुना दिखाओ। गए। सही बात है। अब जमुना काफी ले जाए, 5 इस लीला को भगवान के 5000 वर्ष हो गए मानो। बिल्कुल। अब जमुना काफी आपके लिए लाई जाएगा, बिल्कुल। तो प्रभु कृपा करेंगे जब यमुना आएगी। यमुना जी जैसे पहले आई अभी साल भर पहले। बस बिल्कुल। अब 1 किलोमीटर दूर है। अब लगभग वो ये 1 किलोमीटर तक पहुँच 500 गई मीटर है। बता रहा हूँ, जी 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 जब भगवान कृपा करेंगे जब यमुना आएगी यहाँ पे। बिल्कुल। बाकी एक कदम का पेड़ है आपके सामने, भगवान के समय का है। यमुना भगवान के समय की है, गिरिराज जी भगवान के समय के। गिरिराज जी तो हमारे जी जैसे हमने पेड़ पे चिन्ह देखे हैं, हाँ। तो 2 भगवान पैरों के के चरणों के चिन्ह भगवान के ऊपर चढ़े थे ना ऊपर भाई। चढ़े। जब भगवान उस समय करीब 15 फुट के थे लगभग लोग तो, बाल रूप में। हाँ 11 वर्ष में वृंदावन ब्रज छोड़ दिया उन्होंने, 11 वर्ष के ने तो कृष्ण ने, अच्छा। 11 वर्ष के ने। आप सोचो कितनी हाइट होगी, कितना वो होगा। तो यानी कि अगर हम देखा जाए तो उस टाइम पर भगवान का रूप जो अगर वयस्क रूप देखा जाए तो वो तो और ज़्यादा बड़ा होगा। तो बहुत आनंद की बात है महाराज जी। और यहाँ पे यात्रीगण आ पाते हैं? जाते आपके सामने देखा होगा, बिल्कुल। यात्री जाते हैं दोनों टाइम आते हैं, सुबह शाम जाते। तो ये परिक्रमा मार्ग में ही आता है? परिक्रमा मार्ग में। यहाँ पहला मंदिर परिक्रमा में काली आता है, कालिया है पहला मंदिर। हाँ। वो भी करते कोई भक्त आवे, ठाकुर जी पोशाक बनवाए, जी। ठाकुर जी की पोशाक बनवाए, ठाकुर जी का प्रसाद लगवाए, भंडारा करवाए, ठाकुर जी का जो भी जिसकी जैसी इच्छा है वो करवाए। अच्छा। और दूसरी बात, यहाँ काल सर्प दोष की पूजा करवाई जाती है। जिस व्यक्ति को काल सर्प दोष हो वो यहाँ की पूजा कराए, उसको 99% भगवान लाभ देंगे। यानी कि अगर कोई काल सर्प दोष है तो उसका भी लाभ यहाँ पे मिलता है। तो उसकी पूजा में कितनी बार आना पड़ता है? उसको पूजा नहीं, देखो जैसे बच्चे की, जो अभी जैसे कोई 10 साल का बच्चा है तो उसको पूजा नहीं होगी अभी। अच्छा। वैसे की होगी, मतलब 18 साल का हो लगभग। अच्छा। 2 बार आना पड़ेगा। 2 बार आना हाँ, पड़ेगा। और तो पूजा में कम 3.5-3 घंटे लगेंगे। 3.5 घंटे। और इसमें क्या कहते हैं, कोई दिन बार खास? नहीं, दिन भर अमावस्या है, अष्टमी है, सोमवार है, त्रयोदशी है, पूर्णमासी है। तो मतलब जो भोलेनाथ के बारे में भाई पूजा तो भोलेनाथ की होगी। जी जी बिल्कुल। और नाग नाग का जोड़ा उसमें समझ जाओ यमुना में छोड़ा जाएगा। अच्छा। अब ठीक होगा, रुद्राभिषेक होगा भोलेनाथ का। और लगभग कितना क्या सेवा लग जाती है भाई सेवा तो श्रृंगार में? श्रृंगार के जैसे भगवान के बक्से पहन रखे, पोशाक पहन रखी है, ये लगभग 6000 रुपये है सब कुल टोटल। जैसे मुकुट भी है, माला भी है और कपड़े भी है भगवान के, लगभग 6000। 6000 रुपये। और जो आपने जो पूजा बताई अपने काल सर्प वाली, उसकी तो भाई उसके ऊपर है, उसमें कैसा है, कैसे करवाना चाहता है वो सामने वाला। अच्छा, वो अलग अलग उसके ऊपर हाँ। निर्भर करता है। हाँ भाई, जैसा दोष है उसमें उसके हिसाब से पूजा है जी। तो महाराज जी आप सेवा में ही है वैसे यहाँ पे? जी, मैं तो यही रहता हूँ परमानेंट सेवाधिकारी ठाकुर कालिया मर्दन मंदिर, अच्छा अच्छा। परिक्रमा मार्ग, वृंदावन। तो आप क्या कहते हैं जी, आपका जन्म भी यहीं हुआ? मेरा हमारी 8 पीढ़ी हो गई वृंदावन में। 8 पीढ़ी? हाँ, बहुत ही सुंदर बात। 850 साल लगभग बहुत सुंदर। वृंदावन में सबसे पहले आबादी हमारी है, उड़ोज परिवार की। उसके बाद लखुआ गौतमों की, उसके बाद कुशवाहा ठाकुरों की। अच्छा अच्छा। कुशवाहा ठाकुरों के 3 नंबर पे, अच्छा। क्योंकि मंदिर गोविंद देव जी बने हुए हैं
ये सब जयपुर से पत्थर लाते थे। जी। जयपुर मदन मोहन जी के पीछे भी ठाकुर बिरादरी के लोग रहते हैं और गोविंद देव मंदिर के नीचे भी ठाकुर बिरादरी के लोग रहते हैं। और बहुत आनंद हुआ से कथा में आया महाराज जी। और अंत में पूछना चाहेंगे आपका शुभ नाम? मेरा नाम है पंडित रमाकांत पुरोहित। तो आप सेवा में जैसे अगर कोई आए तो 24 घंटे आप यहीं मिलेंगे? मैं बाई चांस उसके बाद दूसरों से नहीं मिलूंगा, मैं अक्सर नहीं मिलूंगा। नहीं, ये मंदिर मेरे सामने एक है, वो अच्छा, सोने का ठिकाना वो बना हुआ है। नहीं, ये तुम्हारे जी सबसे बड़ी सेवा, तो बहुत प्यारी सेवा और ये गौ माताएं आपके सामने खड़ी हैं। जी। कोई भक्त हो, जी। गौ माता की जैसे भूसा है, गुड़ है, जौ का आटा है, या अपने हाथ से आगे करे। कोई भी भक्त जो चाहे। तो कितनी गऊ है अपनी यहाँ पे? सब कुल मिला के 11 है, सब कुल 4-5 बच्चे हैं, 4-5 गाय। 11। ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है, जब इनका पीठ नहीं भरता क्या फायदा। बिल्कुल महाराज जी। और सेवा हो पाती है इनकी वैसे? अब ठाकुर जी कर रहे हैं, अच्छा, हम नहीं कर रहे। बिल्कुल। हम कौन करने वाले बताओ? नहीं सही तो बात। बैठा हुआ बंसी वाला वही कर रहा है इनकी। कुछ वही कर रहे हैं। हाँ। सही बात है। बहुत आनंद आया महाराज जी आपसे भेंट करके और अच्छा लगा कथा सुन के। जय राधे 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 राधे। राधे। भगवान आपको खुश रखे। बहुत महाराज जी धन्यवाद आपका भी। और हम एक बार समीप से एक बार दर्शन करा देते हैं भक्तों को, फिर राधे राधे करते हैं। और यहीं पर ही आपको ये चरणों के दर्शन होते हैं जो श्री कृष्ण के चरण हैं। आप सामने देखिएगा। जो देखी हमने बहुत अच्छी बात है। बहुत सेवा में लगे हुए हैं। बस सेवा में है बिहारी जी की। हाँ, उधर के भी सबके दर्शन आपने कहा है। जी। वीडियोस देखते हैं आप। हाँ। देखिए आज हमारे साथ हमें मिले हैं कालीदेव में हमारे एक सब्सक्राइबर जो कि वीडियोस देखते हैं चैनल पे, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है इस तरीके से जब हमें इस तरीके से भावपूर्ण बहुत लोगों भक्तों ने के दर्शन होते हैं। बहुत अच्छा लगा। हाँ, कई जगह के आपने दर्शन करवाए। उधर चरण पहाड़ी के रिपन्नी से ला के वहाँ ऊपर पहाड़ पर गए थे आप। जी। फिर उधर वहाँ वन में गए कामा के पास में, वहाँ आपने बहुत अच्छा किया। बहुत अच्छे लगी हमको। कृपा है तो श्री जी की बस सभी पे कृपा रहे। यह हो जाओ। राधे राधे। राधे। महाराज हमको इतना अच्छा लगा। अब हमने फिर आपको आपके वीडियो बहुत जगह दिखाए, बहुत जगह। हाँ, वो मोबाइल में तो देख करके जो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी आपने बहुत अच्छे दर्शन कराए हैं। ये तो बस बिहारी जी ने हाँ, उन्होंने प्रेरणा दे रहा है कि बहुत अच्छी। वैसे ठाकुर जी की कृपा से आदत हो गई अब बंदरों के पास रहने की, और वैसे कोई भय लगता नहीं है ठाकुर जी की कृपा से। बाकी हनुमान जी की विशेष कृपा रहती है, श्री रामचंद्र जी की। और देखिए मैं आपको जो दिखाना चाहता था अब मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा, क्योंकि अब जो यात्रीगण हैं वो आए थे, दर्शन कर रहे थे, सभी परिक्रमा कर रहे थे, तो उस बीच दिखाना उचित नहीं था। अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जो हमें बताया गया उसके मैं अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको। एक आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे चरणों के निशान हैं, यानी कि जब पैर रख के चढ़कर गए होंगे भगवान। और साथ ही मैं थोड़ा ऊपर अगर कैमरे को मूव करूँ तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे जो दो निशान हैं, एक है ये वाला पार्ट
और एक है इसके ऊपर वाला पार्ट। तो इन दोनों में पैर रख के भगवान चढ़े थे और इस पेड़ पे यहीं पर चढ़ के भगवान ने यमुना जी में छलांग लगाई थी। आज से कम 5000 साल पहले यमुना जी बिल्कुल ठीक यहाँ बहती थी नीचे, लेकिन अब यमुना जी 1 किलोमीटर और आगे चली गई है, जिसके कारण आप अभी यमुना जी के यहाँ पे दर्शन तो नहीं कर सकते, लेकिन वो भाव से आपको यहाँ पे दर्शन होते हैं कि यमुना जी यहीं पर बहती हैं। और वृक्ष इतना प्राचीन हो गया है, इतना पुराना है कि आप देखेंगे इसको सपोर्ट दिया हुआ है नीचे ताकि ये ख़राब ना हो। यहाँ पे एक पिलर है, एक सपोर्ट पिलर वहाँ पे दिया हुआ है, इस तरीके से पिलर दिया हुआ है। और आप ये देखिए, कुछ श्लोक यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि आप पढ़ेंगे तो मैं ये वाला पढ़ के आपको बताता हूँ। यही कंदब की डाल बैठी नंदलाल, गेंद उछारी सखा संग खेले हरी। और वहीं पर दूसरा आप श्लोक पढ़ेंगे, यही कंदब की डाल अमृत कलश संभाल, घड़ी भर बैठे गरुड़ मातु विनता के लाल। तो इस प्रकार चारों तरफ यहाँ पे श्लोक लिखे गए हैं। और जो चीज़ देखने की योग्य है वो है ये कि इससे नज़र नहीं हटती। सोचिए, यहाँ पे श्री कृष्ण यहाँ पर बैठे थे और साक्षात यहाँ से उन्होंने लीला की थी। यहाँ बैठकर उन्होंने इसी वृक्ष के ऊपर बैठकर यहाँ पे यमुना जी में छलांग लगाई थी। अपने आप में ही बहुत दुर्लभ दर्शन है। और ये है यमुना जी का एक स्वरूप बनाया गया है, जिससे आप उस भाव को प्रकट कर सकते हैं कि यमुना जी यहाँ पर बहती थी उस टाइम पर। और जिस पिलर, सेकंड पिलर की मैं बात कर रहा था, जो सपोर्ट लगाया गया है, वो आप सामने देख रहे हैं। ये वाला पिलर है, जो इसकी लताएं हैं वो आप देखिए, उसको एक सपोर्ट यहाँ दिया गया है और एक दूसरा सपोर्ट यहाँ दिया गया है, जो कि अपने आप में ये दर्शाता है कि कितना विशाल और प्राचीन ये वृक्ष है। राधे राधे। जैसा कि आपको हमने दर्शन कराए, पेड़ में जो दर्शन हो रहे हैं, जो चिन्हों के हमने दर्शन किए, वो बहुत ही दुर्लभ दर्शन है। और उसमें जैसे कि आपने देखा, पैरों के निशान आज भी बने हुए हैं। तो वहाँ पे जैसे भगवान चढ़े थे पैर रख के इस पेड़ में, और ये वृक्ष जो है, इसको कहते हैं कि ये वृक्ष अमर हो गया है। 5000 वर्ष से भी पुराना ये वृक्ष है। आज के टाइम पर अगर हम किसी भी पेड़ को देखेंगे तो उनकी जो एज है वो इतनी नहीं होती है और उतने हरे भरे नहीं होते हैं। आप सामने देख सकते हैं कि किस प्रकार कितना विशाल ये वृक्ष है।